देखिए, लाइफ में ना कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो गम कैसे परमानेंट हो सकता है। जी हाँ, ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी ऐसे। अच्छा वक्त आएगा, बस इंतजार कीजिए और हौसला बुलंद रखिए। अब देख लीजिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी एक खुशी की लहर सी है। आखिरकार मेहंदी का फंक्शन चल रहा है और इसी बहाने लीजिए हर कोई अपनी टेंशन भुला के थोड़े वक्त के लिए ही सही मुस्कुरा रहा है और झूम कर नाच रहा है। देसी गर्ल बनकर सीरत ठुमके लगा रही है। एक तरफ है रणवीर तो दूसरी तरफ है कार्तिक और ये दोनों ही मिलकर इस देसी गर्ल को हैप्पी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देसी बॉयज़ की केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया है और सॉन्ग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मस्त है। मतलब सब डांस कर रहे हैं, सब खुश हैं। सो या इट्स अ हैप्पी सॉन्ग। मौका है रणवीर और सीरत की मेहंदी का, जहां दुल्हा और दुल्हन के साथ साथ पूरा परिवार तैयार है धूम मचाने के लिए। भाई अब घर में फंक्शन हो और कोई ट्विस्ट ना आए तो एपिसोड में मजा कैसे आएगा। और इस मेहंदी के फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ जहां सीरत की ननद उसके लिए मेहंदी का शगुन लेकर आई है, लेकिन सीरत की मेहंदी बिगड़ जाएगी जिसकी वजह से वो उदास हो जाएगी। हाँ, सीरत की मेहंदी थोड़ी बिगड़ जाती है जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है और दो चार चीज़ ऐसी होती हैं कि उसे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो दे जस्ट ट्राइंग टू चीयर हर अप। सीरत, अभी तो आपकी सिर्फ मेहंदी बिगड़ी है, लेकिन कोई है जो दस्तक दे चुका है, आपके और रणवीर के रिश्ते को तोड़ने के लिए आ चुका है। आज्ञा लेने की जो है बस सलाह देना हमारा अधिकार है। इस छूरे को लेके हमारा विचार आज भी वही है। कहानी में चाहे जितने मोड़ आए, जितनी साजिशें हों, सजने सवरने तो गोइंका परिवार की महिलाएं कभी पीछे नहीं रहती। और आज मेहंदी के फंक्शन के लिए इन सब ने नीले रंग को चुना है। है मेहंदी का फंक्शन है और हम इसलिए हमने ग्रीन पहना है सबने। तो मेहंदी में कोई येलो पहनता है, कोई ग्रीन, तो हम सबने ग्रीन एंड ब्लू की थीम है हमारी।
एंड अभी मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। रिश्ता का जब भी कोई भी फेस्टिवल हो, अभी तो हम लोग लॉकडाउन में शूट कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं हमें ही पता है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हाउस ये रिश्ता कभी कोई भी चीज़ मतलब कभी कोई कमी नहीं होती है। जैसा हमारा बॉम्बे में शूट होता था एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। और आज का जो हमारा थीम है इट्स बेसिकली पीकॉक योर इंक ब्लू एंड ग्रीन, तो सबको सेम ही कलर कॉम्बिनेशन में कपड़े दिए गए हैं। हेयर स्टाइल सबकी आज बहुत डिफरेंट है। मैं नॉर्मली हमेशा बन में रहती हूँ, सो इस टाइम मुझे ओपन हेयर दिया गया है। चोकर इयररिंग्स भी छोटे सिंपल है बट दे वर लाइक वेरी नाइस। सबका पैटर्न ये चोकर का है अभी गले का। एंड आज ये थोड़ा सा मैंने बैंगल नहीं पहनी है, मैंने दुपट्टे का ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एज अ ब्रेसलेट करके इसको पिनअप कर। सुंदर है ये जो मोरपंखी है, इसमें पूरे शेड आ रहे हैं। सो ये हमारे यहाँ की खासियत है कि हमारे कपड़े हर बार हमारी अपने आप में कंपटीशन देते हैं, क्योंकि इतने सालों में मुझे 4.5 साल हो गए हैं वैसे अभी, तो इतने साल में मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने कुछ सेम सा कुछ पहना होगा कपड़ा। मतलब सेम तो पहनते नहीं ऑफ कोर्स। अभी तो सीरत और रणवीर की मेहंदी हुई है, आगे भी ढेर सारे फंक्शंस बाकी हैं और मेहंदी को देखकर आपको ये अंदाजा तो आ ही गया होगा कि आगे देखने को बहुत कुछ है। नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, इंसान डांस क्यों करता है? अब आप पूछेंगे ये क्या सवाल है भैया, सबकी अपनी अपनी वजह होती है। आई नो कई लोगों को डांस करना पसंद होता है, कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ लोगों के लिए ये अपनी खुशी जाहिर करने का तरीका है, कुछ लोग फिटनेस के लिए डांस करते हैं। वेल, वजह चाहे जो भी हो, अनुपमा ने भी तय कर लिया कि वो डांस करके छोड़ेगी। ये बात और है कि उनका ये जो डांस है वनराज और उनके झगड़े की जड़ बन गया। अनुपमा के घुंघरुओं की आवाज वनराज के कानों में चुभने लगी है। जहां एक तरफ अनुपमा अपनी नई जिंदगी का हर पल खुशी से जीना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वनराज के लिए एक एक घड़ी मुश्किल भरी हो गई है। मेरे घुंघरू आप पहले भी तोड़ चुके हैं, पर मुझे नहीं तोड़ पाए। Just shut up! दरअसल बात ये है कि अनुपमा स्पीकर पे गाना लगाकर कानों में हेडफोन पहनकर अपने अंदर के अकेलेपन को डांस के जरिए दर्शा रही थी। और उसी वक्त वनराज का ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें शोर की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। और फिर क्या हुआ, वनराज ने अपना गुस्सा दिखाया तो अनुपमा ने उसको पलटकर जवाब दिया। ये अनुपमा की जो पर्सनालिटी है वो सडनली स्प्लिट हो गई है, क्योंकि उनको पिछले जन्म की बात याद आती, जहाँ पे वनराज एक बहुत ही खूंखार खतरनाक टाइप का राजा था जिसने उसको बहुत दुखी किया था पिछले जन्म में। तो अब वो उसका इस वनराज से बदला लेने के चक्कर में, इसलिए उसके अंदर की मंजुलिका जागी है। वैसे देखा जाए तो अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनुपमा को यूँ देखकर वनराज को और भी तकलीफ हो रही है। उनके इस रूप से डेफिनेटली बहुत तकलीफ है वनराज को भी, बिकॉज एक तो वनराज को आदत नहीं है कि अनुपमा जो है वो उनको वापस जवाब दें या उनसे ऊंची आवाज़ में बात करें। अब तो सिर्फ वही नहीं बल्कि वो अपनी मन की मर्जी की कर भी रही है, तो इसलिए वनराज की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट है। और अभी तो उसका जेन्युइन इशू हुआ है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे इनका म्यूज़िक और डांस चल रहा था और वनराज का जॉब इंटरव्यू चल रहा था। तो जॉब इंटरव्यू चलते चलते इनका म्यूज़िक इतना लाउड हो गया था कि उनका जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यूअर ने बोला कि हम फिर कभी करेंगे बिकॉज आपके आसपास बहुत आवाज़ है। तो उनका जॉब का इंटरव्यू ख़राब हो जाता है और वो नौकरी भी हाथ से चली गई। अब अनुपमा की गिनती भी उन्हीं दुश्मनों में से हो गई
बट अल्टीमेटली यही है कि वनराज यही चाहता था कि अनुपमा उससे दूर ना जाए, तो वो शायद उसी वजह से और भी ज़्यादा अंदर से तड़प रहा है और अंदर से और भी ज़्यादा नाराज़ हो रहा है, और उसकी ईगो भी इसीलिए बार बार हर्ट हो रही है, क्योंकि उसके कहने के बावजूद भी अनुपमा घर से बाहर निकल जाती है और वो अब अपनी मनमर्जी कर रही है। तो आई एम होपिंग कि एट सम पॉइंट इन टाइम उसको ये बात समझ में आए और थोड़ा सा माहौल बेटर हो जाए। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और अनुपमा वनराज के बीच में न जाने ऐसे कितने पल दर्शकों को देखने को मिलेंगे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, थैंक यू और सॉरी, ये दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर आप दिल से इनका इस्तेमाल करें। अब हमारी इमली को ही देख लीजिए, पैरों में गिरकर मालिनी के उनसे माफ़ी मांग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात इमली के दिल को कचोट रही है कि मालिनी और आदित्य के बीच में वो आकर खड़ी हो गई है। के पैरों में यूं गिरकर इमली उस गलती के लिए माफी मांग रही है जिसे शायद वो खुद कभी नहीं करना चाहती थी। इमली कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार समझती है आदित्य और मालिनी के बीच में आने के लिए, और आज जिस तरह आदित्य इमली को घर पर लेकर आया है उसकी वजह से मालिनी ने भी कह दिया है कि वो ही गलत जगह थी। मालिनी की जिंदगी में कोई और है, ये झूठ इमली तो नहीं मान रही, पर आदित्य ने इस बात पर यकीन कर लिया है। मालिनी और आदित्य इमली को घर में लेकर तो आ गए, पर इमली की इस वापसी से घर वाले बिल्कुल खुश नहीं हैं। जो खुशी उनके चेहरे पर इमली को देखकर दिखाई देती थी, अब वो न जाने क्यों नाराजगी में बदल गई है। तो अपना सामान इमली, घर में वापसी के साथ आपके लिए एक नई परीक्षा शुरू हो गई है, जहां पर आपको हर कदम पर परीक्षा देनी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।